नमस्कार दोस्तों। आज हमारा प्यारी सी बेटी पिंकी का शादी है गणेशगढ़ में, नियर गंगानगर, मतलब राजस्थान में। हमारी सुनीता मंगलमुखी, हमारा मंगलमुखी मंडल से जो प्रधान हैं हमारे दिल्ली से और राजस्थान से, उनकी बेटी की आज शादी है। मुँह बोली बेटी है, मतलब दोती है, सॉरी। आइए चलेंगे अंदर, क्या क्या हो रहे हैं और क्या क्या पक्के देखेंगे। हाँ जी राजू वो खाना भी शुरू हो चुकी है। हाँ जी, क्या क्या बनी है खाना। वाह, हलवा बनी है, हलवा के साथ साथ मटर पनीर है और पूरी बनी है। और आइए, और भी अंदर हैं, यहाँ भी सभी अच्छी तरह इंतज़ाम है। आइए, आपको इनवाइट कर रही है पूरे मंगलमुखी मंडल हमारे पिंकी, प्यारी सी बेटी पिंकी की शादी में। क्या हाल है? बहुत कैसे हो? आपका नाम? जीतू भाई पटेल। जीतू भाई पटेल जी। जीतू भाई पटेल, ये तो गुजरात में आता है। से। हाँ, अच्छा, गुजरात से हूँ। आप गुजरात से हो? हाँ जी। अच्छा, यहाँ सुनीता दीदी को कैसे जानते वो हो? मेरी बहन बनी हुई है। अच्छा, बहन तो बनी इन्होंने हुई है। इनवाइट किया था। अच्छा, आपका पूरा फैमिली यही रहता है? हाँ, यहीं रहते हैं, श्री गंगानगर। अच्छा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा। और ये पहली बार देखा है हाँ। कि किन्नर समाज ये ऐसी कोई लड़कियों की शादी करते हैं। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे नहीं, मैंने यहाँ हमारे जो आसपास मतलब के इस इलाके, एरिया हाँ, के इस अंदर एरिया जैसे। में, हाँ, राजस्थान में भी पहली बार। हाँ। वैसे दे आते हैं, मान लो, वो अलग चीज है। हाँ। एक खर्चा उठाना वो अलग चीज है ना। हाँ। सर, आज जी का आपका नाम? राजेंद्र कुमार सर। आप यही से हो? हाँ जी। अच्छा। जो हमारी सुनीता दीदी के बारे में कुछ जानते हो आप? मतलब जैसे वो कितने साल से जानते हो? वो करीबन 15-20 साल तो हो गए यहाँ पे। यहाँ रहते हैं। अच्छा। आप सबके साथ प्यार है? कहीं आके तुम्हारे घरों में उनकी चेले नाती लड़के झगड़ के बधाई तो नहीं ऐसा लाते? नहीं है जी, हमारे जैसे भी यहाँ पे आए ना, हाँ। हमेशा लग रहा है कि गांव के अंदर ऐसे माहौल है, बहुत अच्छा दया भान का जागृत कर दिया उन्होंने। क्योंकि और ऐसा ही काम किया उन्होंने। 2-3 लड़कियों की शादी भी करवाई, ये एक नहीं पहले भी करवाई थी। हाँ। ये उसका नाम था लिल्लू राम जी मेघवाल की लड़की का। हाँ। अच्छा काम किया गाँव के लिए, और हम बहुत बढ़िया है। क्योंकि प्लीज बुरा नहीं माना। बुरा नहीं है, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे गांव के अंदर को किन्नरों का माहौल, ऐसा लग रहा है जैसे कोई संत पुरुष आए हुए हैं। देखिए, वाकई में मैं क्योंकि ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल कुछ किन्नर जैसे नंगे होके चंगे होके सब करते हैं। संस्कार भी नहीं हाँ, इसके लिए कोई किन्नर करता है, हमारी कोई सब बच्चियां भी अभी काम भी कर रही है। हाँ। ऐसा माहौल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरी खुद की बहन भी काम कर रही है। वाह, रियली बहुत प्राउड फील करती है। दर्शन के लिए, हम दर्शन के लिए भी तरसते हैं जी। हाँ, जजमानों के लिए ही जीती है जो मंगलमुखी होती है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका नाम? संतलाल सोनी। हाँ जी। आप? मैं गणेशगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और एज ए टीचर पोस्ट पे हूँ। हाँ। और इस गांव से मेरा जो है बचपन से रिलेशन है। वाह। और आज जो मैं माहौल देख रहा हूँ, हाँ। मुझे ये माहौल ऐसे लग रहा है जैसे मतलब स्वर्ग से कोई मतलब क्या है, परिलोक उतर के आ गया है। ऐसी मतलब शांतिपूर्ण, सहयोग, सौहार्द। शायद मतलब क्या है कि जीवन में स्वार्थ के भाव से सभी करते हैं, लेकिन मुस्कान ने जो सहयोग किया, मुस्कान को मैं बचपन से जानता हूँ। अच्छा। और सुनीता दीदी को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। उनका जो इस गांव के लिए सहयोग रहा, उनका जो यहाँ निवास है, वो ऐसे लगता है जैसे हमारे फैमिली मेंबर हैं। अच्छा। हमें वो मतलब अजनबी नहीं लगते, पराये नहीं लगते। और सबसे बड़ी बात ये है कि जीवन के अंदर ही उन्होंने जो कार्य किए हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग, कोरोना काल के अंदर इन्होंने कंबल बांटना, जन सहयोग करना, और किसी के घर पर जाना तो किसी से मतलब किसी को बाध्य नहीं करना। मतलब जैसे किसी घर में बधाई का जी के लिए जाते हैं तो कभी किसी को बाध्य नहीं करते, जो दिया उसी में खुश। और जैसे आज इन्होंने मतलब क्या है कि रिया की जो शादी कर रहे हैं, ऐसे बेटी की शादी कर रहे हैं कि ये मतलब क्या है कि सबसे बड़ा पुण्य है। आज तो यूँ लग रहा है कि मुझे देख करके कि भाई सारा स्वर्ग यहीं है, कोई जन्नत कहीं है तो वो यहीं है। देखिए, हमारे जो सर जो हैं, इनको देख के मुझे मेरा बचपन याद आ रही दोस्तों। आई हैव फील नाउ दिस टाइम चाइल्डहुड में अपने फील कर रही हूँ। मुझे मेरे सर को देख के मुझे बहुत लग रही है कि मेरा बचपना याद आ गया।
वाकई में इनके बात सुन के, क्योंकि मुझे सबके सामने ये बात लाना जरूरी है कि हमारे किन्नर समुदाय में जो आप लोगों का ही पैसा है जो बधाई लेके आते, आपके घरों में जो बधाई लेके आते हाँ जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी, जो- वही पैसे का ये है जो- और कहीं से इनकम सोर्स नहीं है नहीं, देखिए हमारे। मैं कहता हूँ कि दैट्स इनकम इज यानी फ्रॉम द आवर पीपल्स आपको- और दैट्स इन सप्लाई इन आवर पीपल्स, आपको- यानी जो समाज से प्राप्त किया और उसको समाज में ही लगा दिया, ये सबसे बड़ा ही पुण्य है। और इसी के लिए इसमें क्या है कि मुस्कान और सुनीता दीदी जाने जाते हैं इस गाँव में। Thank you. This is the meaning of humanity. Wow, sir, have salute you from my cohort. Thank you. And you have children? My one children has been expired last Deepavali. Oh. That's my grandson is 1 year 3 months. Oh, well, we are all Mangalmukhi Mandal and also Kanga Kajal Mangalmukhi pray for your grandson. Yes. Thank you. Is Welcome. get long life till he is staying strong and good and great and intelligent, brilliant and talented. We welcome to you and your families that in our village and our members of all families. Thank you so much. Thank you so much. Welcome. Thank Have you. a welcome, sir. Thank you, thank you. Always. Thank you. और ये देखिए दोस्तों, हमारी भाई देखिए, ये मेरी भाई, ये हमारा गब्बर भाई, ये देखिए कैसे हमारा भाई जी। ठीक है दीदी। अच्छा 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 अच्छा, मैंने सबके पास जाना है और इसके साथ साथ मुझे आज देखे, आपका देखे और आपका पहनावा और ये सब देखे तो मुझे मैं अट्रैक्ट हो गए। मैं बोली क्या बात है, क्या बात है। और सब ठीक है? हाँ दीदी, सब हाँ ठीक जी, है। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा हाँ है जी, हाँ दीदी जी। ने व्यवस्था बहुत बढ़िया ने किया है। हाँ बहुत खुशी हुई देखकर। अच्छा यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। अच्छा, अच्छा लगा गोरखपुर से, आपको? हाँ आप गोरखपुर गोरखपुर से आए हो? गोरखपुर से चल के आए हैं, वो भी के शहर अच्छा, से। चलिए अभी आएंगे आपसे मिलने के लिए। हाँ, ये गोरखपुर। स्वागत है। चलिए दोस्तों, और भी बहुत सारे हैं, फिर मिलेंगे। सत श्री अकाल सत जी, श्री अकाल, सत राजी श्री रहो, अकाल वाहिगुरू जी, राजी भला रहो। करे, सरदारियाँ बना ये रहे। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जी। माई जी ने आज एक पिंकी बेटी की शादी के लिए बहुत इतना बड़ा प्रोग्राम किया। हाँ जी, हाँ जी। माई जी को मेरी ग्राम पंचायत की ओर से हाँ बहुत जी। बहुत धन्यवाद ये सब करता हूँ। थोड़ा ही पैसा है नहीं, नहीं, इनके। हमारा हाँ जी, हाँ जी। साडा ही पैसा है, रल हाँ। मिल के जी सारी पंचायत ओके, की बहुत हाँ जी। सहयोग करी रही सही है। गल है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चली हाँ जी, हाँ जी। है। मैं दादा परमात्मा हर एक बच्ची दे होना चाहिए। ਵਾਓ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੀਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਤਾ ਬਧਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਾਓ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? हाँ जी, चंडीगढ़ चंडीगढ़, रहती हूँ। हाँ, ठीक। हाँ, मैं मोहाली जानती, मैं मोहाली। बधाई लेने वास्ते। ठीक, ठीक है। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। सुबह से लेकर शाम तक तुम यही कर रही है। हाँ जी, कोई नहीं 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 नहीं, थोड़ा नाश्ता कर लो जी। ज्यादा खाऊंगी मोटी हो जाऊंगी। मैं तो अपना स्लिम रखना है। ले लो जी थोड़ा। हेलो, थोड़ा सा खाओ। ले लो ले लो। नहीं 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 नहीं, लो भाई। लो थैंक यू। ਥੋੜਾ कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। ਨਹੀਂ दीदी नमस्ते, मेरा नाम विनोद ताखर हाँ जी, हाँ जी। गणेशगढ़ से बिलोंग करता हूँ हम्म, और सुनीता माई पिछले कई वर्षों से हमारे गांव गणेशगढ़ में निवास कर रही है। उनके साथ में मुस्कान दीदी भी है हाँ। और अन्य भी उनकी साथी है हाँ हाँ और आपके साथ भी हमारा पिछले कई सालों से लगातार प्रेम बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। सुनीता माई ने जो ये सर्व समाज को जोड़ के जो इनका ये मुहिम छेड़ी है, उन्होंने हर साल जो हमारे गाँव में आयोजन हो रही है, हाँ हाँ आयोजन के तहत जो गरीब कन्याओं का विवाह है, गांव में कोई भी धार्मिक कार्य में उनकी पहल होती है, तो इनके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा सुनीता माई का और उनकी पूरी टीम का। धन्यवाद। बहुत ही अल्लाह ताला शुक्र करे, भगवान बनाए रखे। और आज ये कन्या की शादी है मेरी भांजी पिंकी की, तो हम सभी इसमें अपना तन मन धन से सहयोग कर रही है। मैं डॉक्टर कालूराम जी रिनुआ जी गणेशगढ़ से। माई जी यहाँ पर हर साल कोई न कोई प्रोग्राम करते रहते हैं, जैसे कल्याण भूमि के अंदर करना, हाँ। यज्ञ करना, हवन करना, बच्चियों की शादी करना। आगे पहले ही 1-2 बच्चियों की शादी की है। हाँ जी, हाँ अब एक पिंकी नाम से बच्ची है, हाँ। उसकी शादी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। अब लंगर हर साल लंगर लगता है। अब की बार 14वां लंगर है। हम्म 14वां लंगर है। लंगर के अंदर हलवा है, खीर है, पूरी है, गुलाब जामुन, चमचम, दही बल्ले, गोलगप्पे, बिल्कुल लंगर शादी की तरह खूब अच्छा लंगर लगता है। डॉक्टर सर, मैंने आपसे एक बात और पूछना था, क्योंकि ये जो है हमने जो मंगलमुखी मंडल के जरिए जो भी जो कार्य होता है
वो दिखाना जरूरी है। हमारी जो और भी बहुत सारे ऐसे मंगलमुखी डेरा है, मतलब वो है, उनको हमें जगाना है कि अच्छे काम करो, सबके साथ खड़े होना जरूरी है, ताकि खास ये वाला जो मैसेज संदेश देके उनको भी समझ में आ जाए कि हमने भी कुछ करेंगे आगे बोल के। सही बात है ना। उसके साथ साथ आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद, और आप लोगों का भी तो इतना सारा प्यार दिए एक मंगलमुखी हमारा सुनीता दीदी को, तो उनको एक हिम्मत मिला है आपके बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ साथ प्यार भी मिला पूरा है। गांव उनके साथ है जी, हाँ पूरा जी, हाँ गांव। जी। बहुत बहुत, क्योंकि इंसान को सिर्फ इंसानियत के नाते ही जीना चाहिए, वही एक जीवन है। और उसके साथ साथ क्या ले जाना है, जो हकीकत बात देखा जाए तो क्या ले जाना सही है। सब कुछ तो यही रह जाना है ना। यही एक जीवन है, उसका कर्म से ही इंसान का एक पहचान होता है। मेरा नाम विजय वर्मा है, मैं गणेशगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और सुनीता माई से जब से यहाँ आई है तब से मैं टच में हूँ। अच्छा। और डॉक्टर साहब भी साथ में रहते हैं, पूरा मैनेजमेंट डॉक्टर साहब भी करते हैं, और मैं डॉक्टर साहब का भाई हूँ। तो इस तरह से सुनीता माई बहुत अच्छे काम कर रही है। हर साल लंगर लगाती है, बेसहारा को सहारा देती है, गरीब कन्याओं की शादियाँ करवाती है, बहुत अच्छे काम कर रही है। और ऐसे सब अगर करने लग जाए तो बहुत आगे निकल जाए। सही बात है, सही बात है। क्या वही तो कहते हैं कि तो इंसान जो आता है, जन्म और मरण एक सच्चाई है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम कहते हैं लोग। मगर इंसान ये क्यों नहीं समझता है कि, मतलब कुछ लोगों की बात कह रही हूँ, आज भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अपनी कर्म से पहचाने उनका, जो सबके साथ खड़े होते, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके साथ खड़े होते, सच्चाई और अच्छाई के साथ खड़े होते। मगर ये वाला जो है, ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि सुनीता माई ने कुछ समझ लिया भी इस जन्म में मैं कुछ कर जाऊंगी तो आगे पार निकल जाऊंगी। क्या बात तो इसलिए सुनीता माई दिल खोल कर जो भी है वो अपने दिल से कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा कर रही है। हमें रियली बहुत प्राउड फील होता है, गर्व महसूस होता है कि हमारी एक मंगलमुखी मंडल में भी हमारी एक बहन हमारी सुनीता मंगलमुखी भी है बोल के बहुत बहुत ही हमें होता है। जैसे सुनीता जी कर रही है, ऐसे अगर और मंगलमुखी भी करने लग जाए तो आपकी बिरादरी बहुत आगे निकल जाएगी। सही बात है, देखिए यही सही बात है, क्योंकि हम किसी को हाईलाइट करना या उसको पहचान दिलाने की काम नहीं कर रहे, उसके कर्म को दिखा रहे हमने। क्योंकि अभी तक जो किन्नर समुदाय कहते थे कि जो भी कहता है इस साथ में दिया हुआ इस साथ को नहीं पता लगना चाहिए, इस साथ में दिया हुआ इस साथ को नहीं पता लगना चाहिए, हमारा जो किन्नरों के अंदर भर दिए थे लोगों ने। मगर वो सब ऐसे बातें निकल के अपनी डेरा से बाहर निकल के ये सब काम करना, ये चीज मतलब प्रचार में लेना जरूरी है, क्योंकि जो नहीं कर रहे वो सुधर जाएंगे। जो नशा करते हैं, गलत रास्ते में पैसा लगाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन वो गलत रास्ते पे लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन सुनीता माई जी है जो ना नशा करती है, ना नशे वालों को साथ रहती है, ना गलत काम करती है, वो सही रास्ते पे खुद चल रही है, और उनके साथ जो भी साथ है वो सही रास्ता दिखा रहे हैं। इसी बात आप आए थे, अपन और कोई मसला नहीं गा। ठीक है ना। हाँ जी। पुन धर्म करो, ਉਹੀ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਲਝ ਗਏ ਆਪਾਂ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਆਟੇ ਆਲੇ ਚਾਲੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਚ ਉਲਝ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਲਝੇ ਖੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗुरु ਦਾ खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। आप सुनीता दीदी को कैसे जानते हैं? सुनीता दीदी तो सुनीता दीदी को तो सभी जानते हैं। ये बहुत अच्छे हैं और सबसे मिलनसार है, सबके सुख दुख में आते हैं और एक पुण्य का काम करने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा। एक बेटी का कन्यादान करना बहुत बड़ी बात है, इसीलिए पुण्य का काम कर रहे हैं। इसमें सब भागीदार है, सब आए हैं और बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। हेलो, हाय बाबूजी, क्या हाल है? नमस्ते। आप तो कब से मुझे देख रहे हो। मैं सोनी लगती पई हूँ। रियली बढ़िया है ना, मेड फॉर ईच अदर है ना। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਰਾਮ। ਅਰੇ ਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਗਣੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ? नहीं नहीं, मैं बाणी वाली हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसा लग रहा है आपको देख के? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये सब आप लोगों का ही पैसा है जो बधाई पे ले आते हैं, ताकि ये सब दिखाना जरूरी है। ये नहीं कि सुनीता को हमने कोई हाईलाइट करना है, कोई ये करना है, मगर हमारे समुदाय के अंदर बदलाव लाना है। कुछ किन्नर, कुछ है कि ऐसे डेरे हैं
जो बस अपना कुछ पैसे को दुरुपयोग ही कर रहे समझ लो। सही है। मैं तो सीधे ही बोल देती, मैं तो किसको सही। बुरा लगे भला लगे। सही है। तो कुछ डेरे के है ना, जैसे आज भी ऐसे हैं जो आप सब बच्चे वालों के लिए जीते हैं, के लिए दुआ करते हैं, उनसे जो भी जो मांग के लिए आते हैं वो ऐसे खर्चा करते हैं, सही। तो वो दिखाना जरूरी है ताकि लोगों के भाई है ना हाँ। बहन बनेड़ी हमारी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब दावत बा अपने घरे जब सीधा हाँ के नाम है कुछ नाम है नहीं भाई सिंतन भाई रबी नाम क्या है? वो मुस्कान है। मुस्कान। अच्छा 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 अच्छा। कोई नहीं राजी रहो। आप ही के घर के आंगन की तुलसी हैं और हमेशा दुआ करती है मंगलमुखी, यही दुआ है आपके लिए, आपकी बस राजी रख के पलक रहे। अच्छा आप यही इसी गाँव के हो? गणेश कडानी है मेरे। अच्छा कैसा लग रहा है आपको? जैसे अलग डिफरेंट सी नजर आ रहे हैं यहाँ, तो मतलब जैसे कोई किन्नर अपनी बेटी बना के जैसी शादी। बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ताकि एक समुदाय में एक अच्छी संदेश लाना ये हाँ जी हाँ जी अच्छी चीज़ है। हाँ। आप स्टडी कर रहे हो कि जॉब कर रहे हो? खेती करता हूँ जी मैं। खेती। हाँ जी। मैरिड है अनमैरिड? मैरिड। मैरिड है। बच्चे? एक गुड़िया है मेरे। अच्छा अच्छा, फिर तो एक बच्चा और होना चाहिए था ना। गुड़िया बहुत है जी। पेंडिंग तो है। When you get brilliant son, then don't forget us, okay? God bless you. Now I have one baby girl, and when you get brilliant son after 10 months, then I come return to your home, okay? Bye, God bless you. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? सतवीर सिंह जी। सतवीर सिंह। सतवीर सिंह। हाँ जी। खाना खा लिया आपने? हाँ जी खा लिया जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी। आपका तो होगी। नमस्ते। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। राजी रहो। और कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। हाँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। आपने बहुत अच्छा किया है, ऐसी सेवा करते रहना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ। और आपका मन भी अच्छा है और आप भी अच्छे हो। राजी रो पला करे, जो भी कुछ हैगा जो यही सोच विचारी है। अच्छी सेवा कर रहे हो। हाँ जी हाँ जी। मन से कर रहे हो आप। भला करें ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗੇ ਰਾਜੀ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ सब मालिक देता है। ਰਾਜ मालिक देता है सब। ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗਾ। सही है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਮੈਂ, ਜਿੱਤੇ ਮੈਸੂਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? बेंगलुरु। वो ते पैदा सी तो चंडीगढ़ कहाँ? चंडीगढ़ कितने दूर है? गणेशगढ़ आ गए। तो ये विधि जेड़ा है वो करवांदा है जेड़ा इंसान दे जेड़ा पहचान है उसके कर्म जेड़ा है वाकई में आप अच्छे कर्म कर। हाँ जी। यहाँ जेड़े नॉर्थ इंडिया जेड़े हैं, जेड़े पंजाब मेरे जेड़े है पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश, ये नॉर्थ इंडिया जेड़े हैगी ग्रेट है वाकई में। ये सब बात है जेड़े ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੇ ਇਧਰ ਜੀਣੇ ਦੀ, वरना तो ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो मैं एक क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ पूछना चाहती सरदार जी, ਜਿਹੜੇ आने वाले समय ਵਿੱਚ है ना, ये तो साडा परंपरा हैगा, मगर ਜਿਹੜੇ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जेड़े अपने अपने गांव में, अभी इस गांव में कोई भी बच्चा पैदा हो जाता है, कोई ट्रांसजेंडर पैदा हो जाता है, वो कहता है कि मैं भी यही की बच्चा हूँ, मैं भी ताली बजा के मैं जीना चाहता हूँ, तो वो चंगी जीवन है? नहीं, चंगा जीवन नहीं गा। उन्हें समाज दे विच रखना चाहिए है। उन्हें समाज दे विच उन्हां दा सहयोग करना चाहिए है ना, तो उन्हां नूं बिल्कुल पढ़ा लिखा के उन्हां नूं अगे लियाउणा चाहिए, ले आउणा चाहिए। तो उसनूं भी ताली बजाना नहीं, ताली बजवाने दा काम करना चाहंदा नहीं, नहीं बंद होनी चाहिए है ना। वही तो जे जेड़ा जेड़ा ताली जेड़ा हैगा ये साडा कल्चर हैगा, परंपरा है, साडे बुजुर्गों ने जो बना के आए, साडे जजमान सानू लक भी देंगे, वो कक भी देंगे, वो साडे वास्ते है। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਲੀ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ समाज ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ सहयोग करना चाहिए ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ वो तो है, यही गल है कि क्योंकि जेंडर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है आजकल, जो हमारे जैसे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक्सेप्टेंस करना जरूरी है, बिल्कुल करना चाहिए। एक्सेप्टेंस, एजुकेशन, इक्वालिटी मेन स्ट्रीम ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो शरीर तो अगर कोई ऊंचा नीचे गल हो जाता तो सोच विचार थोड़ी होता है, सोच तो सेम होता है, नॉर्मल होता है। तो यही गल पूछना सी मैं तो ये गल ही था पूछी, मैंने सही लग गया था कि वो बहुत बहुत चंगी गल है। मालिक दी कृपा नाल सेवा कर रहे हैं। हां जी कर रहे हैं, मैं भी 25 साल। सही गल है, सही इथे पिंड दे विच गणेशगढ़ च किते भी पुछ लियो, डॉक्टर बलदेव सिंह
बहुत गणेशगढ़ तो उन तो बहुत फेमस हो गई गणेशगढ़ तो तुसी देखना काजल मंगलमुखी भी सर्च करके देख लेना तो मैं चाहती कि ताकि ये साडा जेड़ा अपना गणेशगढ़ जेड़े है पहले दो साल पहले भी मैंने आए थे बहुत प्यार मिलाए थे तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं काजल मंगलमुखी सब तक धन्यवाद कर देने राजी रखे बहुत बढ़िया है, आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। अच्छा आप जो कर रहे हो वो भी बहुत बढ़िया है। हमारे भाग है गांव गणेशगढ़ के, आप जैसी हस्तियां यहाँ रहती है हैं उनके नहीं बिल्कुल सब मालिक दा देने ये सब प्यार है प्यार, बिल्कुल प्यार है। प्यार मिला तो और जो हमारे गांव के लिए जो आपके हेड है सुनीता माई है जिन्होंने ये मुहिम चला रखी है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राजी रो भला करे मेरा दीदी का ऐसे ही नाम होता रहे तो राजी रखे दिन दूनी चरण हम तो कहते हैं उनके चरण कमल इस हिसाब से पड़े हैं कि गणेशगढ़ में बिल्कुल सुख शांति छाई हुई, शांति ही रहोगी हमेशा आपकी दुआ से जो है तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। उसके बाद ये सिर्फ राजस्थान के अंदर ही नहीं है ये पूरा देश और दुनिया में ही जाओगे ये जेड़ा आशीर्वाद है बिल्कुल साडा जेड़ा किन्नर समुदाय जेड़े हैंगे तो मंगलमुखी समुदाय तो अपने जजमान वास्ते जीते बिल्कुल हम तो फिर भी आपसे यही आशा करते हैं कि हम पे सदा अपना दुआ और आशीर्वाद बनाए रखें। जरूर धन्यवाद। हाँ दोस्तों देखिए सब यही एक्सेप्ट करते हैं कि हेल्थ वेल्थ एम्प्लॉय बिजनेस रिलेशनशिप रिमेंबरशिप हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो और हमारे बच्चों के भविष्य अच्छा हो और आप सब अपनी समुदाय जो हमारे मंगलमुखी समुदाय है उनके लिए प्यार से और दिल से वेलकम करते हैं। फिर कैसे हम भूल सकते हैं हम अपने जजमानों को आई मीन आवर फैमिली एंड आवर पेरेंट्स ट्रू पेरेंट्स से यही एक सच्चाई है और सब झूठे हैं। तो ये एक बात पूछना था जैसे बहुत सारे किन्नरों ने मतलब किन्नरों का रूप में आ जाते हैं लोगों को परेशान करते हैं कभी ट्रैफिकों में कभी रात में कभी वहाँ कभी यहाँ ताकि मैं ये सोचती हूँ कि ऐसे लोगों को ताली बजाने की काम करना चाहिए कि ताली बजवाने की काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो सही ट्रांजिस्टर ना वो ऐसा काम नहीं करते। हाँ जी सही है। जो नकली या कुछ है ना वो जो सिस्टम अलग है वही करते हैं वही है। हाँ सही है तो वो तो अपने हिसाब से उनका तो सिस्टम बिल्कुल यही है कि किसी को तंग करना नहीं होता अपना आशीर्वाद देना ही होता है नहीं होता। मंगलमुखी का मतलब जो होता है वो समर्पण होता है वो त्याग होता है वो समर्पण ही होती है वो त्यागमयी होती है बिल्कुल तो मगर वो समझते नहीं है। कुछ लोग कहते हैं आजकल की जो नई जनरेशन जो है वो ना पढ़ना चाहते ना लिखना चाहते ना मेहनत करना चाहते हैं बस हमारे समुदाय में आना चाहते हैं और लोगों को आके परेशान करना चाहते हैं और अपनी आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी कैसा होता है आज़ादी मुझे समझ नहीं आता। आज़ादी का ये मतलब नहीं है किसी को तंग करना और अपना नाम खराब करना माता पिता का नाम खराब करना ये कोई आज़ादी का मतलब नहीं है। आज़ादी यही है जो चलो जिस हिसाब से बच्चे मतलब माँ बाप को इग्नोर करें जिस टाइम बुढ़ापे में उनको जैसे आज सहारे की जरूरत है उस टाइम वो कह रहे हैं माँ बाप कहीं रहो हम आज़ादी से रहना चाहते हैं तो ये कोई मतलब नहीं होता। सही बात है। ये मैं एक बात कह रही हूँ भाई साहब ये सिर्फ हमारी किन्नरों में नहीं है मतलब जैसे बहुत सारे घरों में ऐसे भी है कि जैसे माँ बाप का ख्याल रखना जरूरी बिल्कुल है ना। अगर तुम्हें ये मौका मिला है अगर हम मंगलमुखी 30-40 साल पहले इतना सुविधा नहीं था इतना सुविधा नहीं था कोई एक्सेप्टेंस नहीं था हमारे जैसे लोग देखे तो कोई कब बताते भी नहीं कि ये हमारे बच्चे बल्कि माँ बाप ने खुद नजरें चुरा लिए थे ताकि हमने बाहर आके फिर अपने इस समाज में हमें जुड़ना पड़ा है ना। तो एक जीवन हम जी रहे मगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये आजकल जो बच्चा जो भी पैदा होता है ट्रांसजेंडर पैदा होता है उसके लिए तो सरकार ने भी बहुत सारे राइट्स बना रखे हैं उस राइट्स को इस्तेमाल सदुपयोग करना कि नहीं करना चाहिए बिल्कुल करना है ना बिल्कुल करना जिम्मेदारी कोई हमारे मंगलमुखी समुदाय थोड़ी होगी वो कहते कि हम तुम्हारे इलाके के बच्चे हैं हम तुम्हारे इलाके में पैदा हुए हम मांगेंगे हम खाएंगे ये सही है कि गलत है बताओ गलत है। मांगना तो वैसे भी गलत है जी मांगना तो नहीं चाहिए। हाँ जी उनको पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहिए कोई नौकरी में कोई बड़े पौधे पे जाना चाहिए इनको सही बात पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो जाएंगे। शिक्षा जरूरी है कोशिश करना जरूरी है शिक्षा बहुत जरूरी है सही है क्योंकि एजुकेशन जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो यू कैन ब्रिंगिंग इन ऑल द चेंजेस ओनली पॉसिबल
फ्रॉम एजुकेशन। मगर क्या करें हम तो एजुकेशन से ही जैसे भी आपके साथ जितने भी हैं, एजुकेशन से ये अपना भविष्य बना सकते हैं। एजुकेशन के बिना नहीं कुछ हो सकता। सही बात है। इससे पहले हमारी जैसे अगर आप सबसे भी यही विनती करती है काजल मंगलमुखी हमारे भाई लोगों के साथ, हमारे जजमानों के साथ खड़ी होके, प्लीज़ आप सब कोई भी बच्चा अगर ऐसा पैदा होता है, क्योंकि एक मैंने बहुत इम्पोर्टेंट संदेश आप सबके सामने देना चाहती हूँ। जो कोई भी बच्चा अगर ऐसा पैदा होता है, जैसे लड़कों का और लड़की की, मतलब जैसे जहाँ लिंग होता है वहाँ मेल का भी होती है फीमेल का भी, मतलब कोई भी कंफ्यूजन अगर कोई आपको लिंग नज़र आएंगे तो प्लीज़ ऐसे बच्चों को आप किन्नर ना समझें, उसको पालें और उसको 13-14 साल तक पालोगे, तब पता लगेगा कि जब वो जवान होएंगे, टीनेज एज में जाएंगे, यौवनावस्था में जाएंगे, तब पता लगेगा कि उसकी चॉइस क्या है, उसकी चूज़ क्या है। तो उसके बाद आप सर्जरी करवा के उसको नॉर्मल बच्चे बन सकते, माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बन सकते। प्लीज़ हम खुद कहते हैं कि हमें ताली बजाना नहीं, ताली बजवाने की काम करना चाहिए। ये जो है हमारा बधाई का, ये हमारा बहुत गहरा ये और गहरा रहस्य है ये वाला। ये गहरा रहस्य अगर बधाई की अगर हमारे बुज़ुर्गों को पता है, हमारा जो माए सतिया जतिया माए जोत हमारे माए मोलिया हैं उनको पता है, ताकि तुम्हारे घरों से जो बातें असली बात मैं कहती हूँ कि तुम दुख में बीमारियाँ लेके आते हैं दूसरे, और तुम्हारे घर की नशा लेके आते हैं, तुम्हारे घरों की कहते हैं कि जुआ लेके आते, तो अपने ऊपर लेती है मंगलमुखी, तभी तो नजर आती है वो जुआ खेलते हुए और ये करते हुए, ये सब नजर ये आज भी मौजूद है। हमारे बुजुर्ग यही कहते हैं। तो मगर बंद होना चाहिए। हाँ सही बात, बंद होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। नशा तो बहुत घातक है। हाँ जी, हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। अपने जजमानों की नशा तो मंगलमुखियाँ ले लेते हैं अपने पे, ये सच्चाई है। और इसके साथ साथ ये दुआ करती है ये नशा नाम के राक्षस जो है जड़ से मिटे, और जहाँ से मिलता है और जहाँ से तैयार होते हैं वहाँ तक गहराई तरीके से सोच समझ के कोई भी सरकार, जैसे केंद्र सरकार हो और स्टेट की सरकार हो, तो तहकीकात करके फिर कदम उठाए तो जब इस नशा कम हो। अशोक चांडिक जी अब चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। हाँ जी, हाँ तो वो कह रहे हैं नशे वाले या तो ये छोड़ दो शहर, जाम छोड़ दो, वरना नशा छोड़ दो। हाँ, हाँ। तो उन्होंने पूरा खुल के ये बोला है कि नशा छोड़ दो, आप यहाँ नशा नहीं चलेगा। बाबूजी आपका नाम? नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका नाम? भंवरलाल पोत। अच्छा, यहाँ इसी गांव में रहते हो? नहीं, मैं तो मलकीसर से हूँ और पिंकी का मौसा जी हूँ। अच्छा, ये है हमारा बेटी पिंकी के मौसा जी है, तो हमारा भी फिर रिलेटिव से आप तो हमारा भी रिलेटिव हो गया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। जो आपने मेहरबानी की है ना वो बहुत अच्छी लगी। मेहरबानी तो मालिक का है, सबका मालिक जो नीली छतरी वाला है उनका नहीं करता है, इंसान के अंदर से बढ़कर ही करता है ना। हाँ सही। हाँ, इंसान के अंदर ही बढ़ता है जब भी होता है। इंसान की अपनी पहचान ही कर्म से होता है। कर्म से होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका बच्चे? बच्चा एक बड़े वाला तो एक खड़ा है। अच्छा, हाँ। आप दुर्गा को जानते हो, मेरी लड़की को? हाँ जी, हाँ जी, जानती। ये बताऊ है। हाँ। बच्चे पढ़ते हैं कि? हाँ, बच्चे BA करी। हाँ, राजी रखिए, दुआ है अच्छे ब्राइट फ्यूचर हो, उनके ग्रेट करियर होवे। तो बस यही देखते हुए अच्छा लग रही है हमारी बेटी जो पिंकी है, पिंकी की माँ जो कमली है, कमली का भी सेवा जो बातें दिल से सेवा हमारे साथ रहती है, हमारे बेटी बन के हमें जो बातें देखो अपने बच्चे जैसे हमें प्यार मिलता है। नहीं तो मेरे को तो पता है ना, मैं तो आपके साथ में रहता हूँ। वो जामनी जी को मैं दिल्ली लेकर गया था, मैं साथ में थे। मैं साथ में था। अच्छा। पहले बीकानेर थे, बीकानेर से मैं जयपुर लेकर गया और जयपुर से आपके पास लेकर गया। वहीं थे। मैं अपनी इनके बहन हूँ मंगलमुखी, काजल मंगलमुखी कहते हैं, जो सुनीता दीदी है उनकी बहन हूँ जी। हर साल मुझे बुलाती है, कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं। आप हमारे वीडियोस देखना और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। बिल्कुल। और सब बहुत सारे वीडियो है, सबको दिखाना। बिल्कुल। काजल मंगलमुखी सर्च करना। बिल्कुल, धन्यवाद।